हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। लेटेस्ट न्यूज़ है, तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश। तो हेडलाइन हमारी लिखी हुई है 5 हेल्ड। हेल्ड मतलब होता है यहाँ पे अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार करना। तो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारी हेडलाइन है, इसीलिए रूल इतने मायने नहीं रखते हैं, तो ये इंडेफिनिट में वैसे लिखे जाते हैं। तो 5 वर हेल्ड ऐसा लिखना चाहिए था। तो 5 ऑब्जेक्ट हो जाता है, हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हेडलाइन है इसीलिए यहाँ पे वॉज वर हम रिमूव कर देते हैं, सिंपल लिखते हैं 5 हेल्ड, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। डिमोलिशंस ऑन, डिमोलिशन होता है तोड़ फोड़, जैसे ये आप देख रहे हैं इमेज के अंदर कोचिंग सेंटर इनको तोड़ा जा रहा है आसपास की जगहों को। तो डिमोलिशन ऑन मतलब तोड़ फोड़ जारी है। ओवर किस चीज को लेकर, ओवर स्टूडेंट्स ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना। तो 3 स्टूडेंट्स जो IAS की तैयारी कर रहे थे वो डूब गए वहाँ पे बेसमेंट में, तो उसी चीज को लेकर। तो स्टूडेंट्स ड्राउनिंग, बच्चों जो स्टूडेंट्स है विद्यार्थी उनके डूबने को लेकर जो तोड़ फोड़ है वो जारी है और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का यूज हुआ है। तो जब ज़्यादा की बात होती है यहाँ पे स साउंड होती है, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफ का साइन लगाते हैं, आगे एस नहीं लिखते हैं, जो हमने कवर किया था वीडियो नंबर 6 में। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरी इंग्लिश कवर की है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, विद मोर देन 500 वीडियोस। उसी के बाद हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको रूल्स आते हो किसी भी न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी करने से पहले। सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, पहले तो हेल्ड यानी कि गिरफ्तार करना। दूसरा वर्ड याद करें डिमोलिशन, इसका मतलब हो गया तोड़ फोड़, तबाही, ठीक है, रेज बोल देते हैं इसको। और ड्राउनिंग मतलब डूबना। तो यहाँ पे ड्राउनिंग एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो अब आजिए सब हेडिंग, यहाँ लिखा है 7 पर्सन्स, 7 जो लोग हैं अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर लिए गए सो फार, अब तक। तो इतने अरेस्ट किए जा चुके हैं अब तक। तो ये भी हमारी सब हेडिंग है, इसलिए यहाँ पे भी रूल इतने मायने नहीं रखते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं 7 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता। आगे लिखा है बेसमेंट्स ऑफ दिल्ली कोचिंग सेंटर्स, जो दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स हैं उनका जो बेसमेंट है नीचे वाला हिस्सा, तो सील्ड, तो उसको सील कर दिया गया। एनक्रोचमेंट्स रेज्ड, एनक्रोचमेंट क्या होता है, अतिक्रमण, जैसे कोई भी जगह होती है उसको कब्जा लेते हैं लोग, तो वो जो एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। रेज्ड उसको तोड़ दिया गया। तो रेज मतलब यहाँ पे तोड़ना, किसी भी चीज़ को पूरी तरह से हटा देना, तोड़ देना। एनक्रोचमेंट इज अतिक्रमण। तो ये जितने भी अतिक्रमण है इनको तोड़ दिया गया। होम मिनिस्ट्री फॉर्म्स, तो होम मिनिस्ट्री ने फॉर्म किया है मतलब बनाया है कमेटी को, टू इंक्वायर जांच करने के लिए, इनटू द कॉज कारण पता लगाने के लिए, ऑफ द डिजास्टर इस आपदा का, इन ओल्ड राजेंद्र नगर। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में ये जो डिजास्टर मतलब हादसा या जो ये आपदा हुई है, तो इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, तो उसको इंक्वायर यानी कि जांच करने के लिए कमेटी क्या की गई है, फॉर्म की गई है, बनाई गई है। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, सील ये तो नॉर्मली वर्ड है, एक ये वर्ड है एनक्रोचमेंट्स, अतिक्रमण, कब्जा लेना किसी चीज़ को इलीगली, और रेज यानी कि तोड़ देना, पूरी तरह से हटा देना। तो ये थी सब हेडिंग और मेन हेडिंग। अब आइए मेन न्यूज़ की तरफ, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे सब हटाया जा रहा है सब कुछ। तो न्यू दिल्ली एडिशन द हिंदू न्यूज़पेपर, तो यहाँ लिखा हुआ है द दिल्ली पुलिस ऑन मंडे अरेस्टेड, दिल्ली पुलिस ने मंडे को अरेस्ट किया, किसको, 5 मोर पर्सन्स, 5 और व्यक्तियों को। पर्सन कौन होते हैं, व्यक्ति। तो जब अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं तो पीपल की जगह पर्सन्स का यूज़ किया जाता है, मैंने बताया था आपको। और अगर आपको छोटा दिख रहा है तो जूम कर लीजिएगा, वीडियो चलते चलते भी इमेज की तरह आप जूम कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने मंडे को अरेस्ट कर लिया 5 व्यक्तियों को, इन कनेक्शन विद मतलब के संबंध में, किस चीज़ के संबंध में गिरफ्तार किया, द ड्राउनिंग डूबने के सिलसिले में। कौन सा ड्राउनिंग, ऑफ 3 IAS एस्पिरेंट्स, जो ये 3 IAS के महत्वाकांक्षी थे, एस्पिरेंट्स थे, इनके डूबने के कनेक्शन में उनको गिरफ्तार किया गया। और ये कहाँ पे डूबे हैं, इन द बेसमेंट, बेसमेंट में ऑफ अ
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर, तो इस कोचिंग सेंटर में इन द ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, हेयर यहाँ पर, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, हैवी रेन, काफ़ी भारी बारिश हुई थी, ऑन सैटरडे को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया ये आपको। यहाँ पे वर्ड याद करें, इन कनेक्शन विद, इसका मतलब के सिलसिले में, के मामले में, के संबंध में, और इसमें ऐसा कोई अलग से वर्ड नहीं है। बाकी एक ड्यूरिंग याद कर सकते हो, के दौरान। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके बाद, परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, हरविंदर सिंह एंड तेजिंदर सिंह, तो ये सारे कौन है, ये ऑनर्स, मालिक हैं, ऑफ वेरियस फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर्स के ये सब मालिक हैं, ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स के ये सब मालिक हैं। तो इन सबको वर अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो अलोंग विद, साथ में, किसको और साथ में अरेस्ट किया गया है, मनोज कटारिया को। अब ये मनोज कटारिया कौन है, कॉमा डाल के बता रहे हैं, हु, जिसने या जो, ड्रोव, जिसने चलाई, एन एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, गाड़ी चलाई इनकी, थ्रू द फ्लडेड रोड, मतलब पानी भरा हुआ जो रोड था उस पर उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई, और ये फ्लडेड रोड आउटसाइड द कोचिंग सेंटर था। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, कोमा डाल के रिजल्ट लिख रहे हैं आईएनजी लगा के, कॉजिंग, जिससे कारण क्या हुआ, वाटर जो था, टू हिट द गेट, पानी गेट से टकराया, ऑफ द बेसमेंट। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। आगे लिखा है, वाटर देन ब्रीच्ड द गेट, ब्रीच मतलब तोड़ना या दरार, ब्रीच को हम दरार भी बोलते हैं, या तोड़ देना। तो पानी ने फिर तोड़ दिया गेट को, मतलब गेट के अंदर से निकल गया दरार में से, एंड और फ्लडेड द बेसमेंट, और बेसमेंट को क्या किया, फ्लडेड कर दिया, मतलब उसके अंदर पूरा बाढ़ आ गया। अथॉरिटीज सेड, अथॉरिटीज ने कहा। तो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर सीखने की जो चीज़ है, देखिए ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, ब्रीच मतलब दरार आना, जैसे ब्रीच द ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट तोड़ना, उसी तरह से ब्रीच द गेट, तो गेट के तोड़ते हुए अंदर, तोड़ते हुए तो नहीं, मतलब उसमें थोड़ा देखा आपने गेट के बीच में थोड़ा सा रास्ता होता है, उसके अंदर से घुस गया पानी, और नीचे वाला गेट जो पूरा था उसको भी तोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़, वर अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, और यहाँ पे वाटर सब्जेक्ट है, ब्रीच वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन एक्टिव वॉइस का। अब आ जाइए नेक्स्ट, द पुलिस हैव सीज्ड द व्हीकल, तो पुलिस ने व्हीकल को भी क्या किया है, सीज कर दिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए हैव का यूज़ किया। और यहाँ इमेज के नीचे क्या लिखा है, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर वाली कार्रवाई। अर्थ मूवर्स रेज, तो अर्थ मूवर्स ने रेज किया मतलब तोड़ दिया, एनक्रोचमेंट्स अतिक्रमण वाले जो भी एरियाज हैं जिन पर भी कब्जा किया हुआ है, नियर द कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर के पास में, इन न्यू दिल्ली में ऑन मंडे को। तो अब आ जाइए नीचे पैराग्राफ, अ कोर्ट रिमांडेड द अक्यूज्ड, रिमांड क्या होता है, जो मुकदमा होता है उसको चलाए जाने से पहले का जो समय होता है, तो उसको बोल देते हैं रिमांड। तो पुलिस, अ कोर्ट रिमांडेड द अक्यूज्ड, तो कोर्ट ने रिमांड लिया है अक्यूज्ड का, इन जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में, मतलब उनको न्यायिक हिरासत में ले लिया है जब तक ये पूरा कार्यवाही नहीं चलाई जाती, फॉर 14 डेज के लिए। ऑन सैटरडे, ऑन संडे, संडे को द कोऑर्डिनेटर एंड द ऑनर, जो भी कोऑर्डिनेटर मतलब संभालने वाला जो था, ऑनर जो था ऑफ द कोचिंग सेंटर्स, वर अरेस्टेड, तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आप एप्रीहेंड भी लगा सकते हैं, उसका मतलब भी गिरफ्तार करना, या फिर हेल्ड लगा सकते हैं, उसका मतलब भी होता है गिरफ्तार करना। तो यहाँ पे पहला वर्ड रिमांड, रिमांड मतलब कार्यवाही से पहले का जो समय होता है, हिरासत में रखा जाता है। अक्यूज्ड इज दोषी, जुडिशियल कस्टडी इज न्यायिक हिरासत, ऑनर मतलब मालिक, कोऑर्डिनेटर मतलब सहयोगी या साथ देने वाले। बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, बेसमेंट्स और पोर्शंस ऑफ 5 मोर कोचिंग सेंटर्स, कह रहे 5 और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका जो बेसमेंट है या पोर्शंस, उनके जो हिस्से हैं, वर सील्ड, उनको सील कर लिया गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पैसिव वॉइस।
और कौन से एरिया थे, अलेजिडली मतलब कथित तौर पर, इन वायलेशन ऑफ द लॉ, जो लॉ को वायलेट कर रहे थे, मतलब कानून का जो भी लॉ बनाए हुए हैं तो उनका उल्लंघन कर रहे थे, ऐसे जो पोर्शंस बेसमेंट्स हैं तो वो भी सील कर दिए गए ऑन मंडे को बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो इनके द्वारा। सो फार अब तक द सिविक बॉडी, जो सिविक बॉडी है, हैज़ एक्टेड, तो इन्होंने एक्ट किया है, कार्यवाही करी है अगेंस्ट 19 सेंटर्स, तो 19 सेंटर्स के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है राउज आईएएस स्टडी सर्कल, जिसमें ये आईएएस सर्कल भी शामिल है, वेयर, जहाँ पर द डेथ्स वर रिपोर्टेड, जहाँ पे जो मौत है वो रिपोर्ट की गई। तो इसके बाद लिखा है मेयर शैली ओबरॉय, जो मेयर है शैली ओबरॉय सैड, इन्होंने कहा दी कॉरपोरेशन कंडक्टेड अ ड्राइव, तो कॉरपोरेशन जो है इन्होंने कंडक्ट किया एक ड्राइव, मतलब एक अभियान चलाया है, टू रिमूव एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण हटाने का एक अभियान चलाया इन्होंने, ऑन ड्रेन्स, नालियों पर। आपने देखा है बड़ी बड़ी नालियों पर वो कई लोग कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पे रेडी लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, तो उनको हटाने का एक ड्राइव कंडक्ट किया है। और कहाँ पर, इन राजेंद्र नगर एंड नियर बाय एरियाज, तो राजेंद्र नगर में और पास वाले एरियाज में। नाउ लास्ट पैराग्राफ, द यूनियन होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे गठित करना, बनाना, फॉर्म करना, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने गठित किया है एक कमेटी को, टू इंक्वायर, जांच करने के लिए, इनटू द रीजंस, कि वो कारणों का पता लगाएं, फॉर द इंसिडेंट, इस घटना के लिए, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है उसको फिक्स किया है, एंड सजेस्ट पॉलिसी चेंजेस, और सुझाव दिया है पॉलिसी में चेंजेस का। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट इसका मतलब हो गया गठित करना, इंसिडेंट इज घटना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां, सजेस्ट सुझाव देना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आ जाइए आगे। द कमेटी, जो कमेटी है, कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल है, किससे बनी हुई है ये, कंप्राइज का मतलब उनसे बनी हुई है ये कमेटी, कौन कौन है इसमें, द एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री, ये सब इसके अंदर है, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है ये, दिल्ली गवर्नमेंट है, एंड द स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ये सारे, द फायर एडवाइजरी एंड अ जॉइंट सेक्रेटरी इन होम मिनिस्ट्री एज द कन्वेनर, तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ये सारे कंप्राइजिंग करके ये कमेटी बनी है। तो ये जो कमेटी है, हैज़ बीन आस्क्ड, तो इनसे कहा गया है, टू सबमिट करने के लिए इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को, इन 30 डेज में। यहाँ पे देखिए हैज़ बीन लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आस्क का मतलब पूछना, लेकिन यहाँ पे आस्क का मतलब है किसी को कुछ करने के लिए कहना, तो ये एक्चुअली पैसिव वॉइस और नरेशन का एक कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे आस्क का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमने ये पढ़ा पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरी न्यूज़। तो कैसी लगी न्यूज़ तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज होगी और 500 वीडियोस है, सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, एडवांस्ड वोकैबुलरी तक की वीडियोस हैं, इतने सारे लेसन्स हैं कि सारी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। तो ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।